हेलो एंड वेलकम टू माय करियर पाठशाला फ्रेंड्स। नीट खत्म हो चुका, नीट का अब रिजल्ट की वेट कर रहे हैं लोग। अभी प्रोबेबिलिटी सब लोग ये देख रहे हैं कि मेरा स्कोर कितना आने वाला है। क्वेरीज बहुत सारी आ रही हैं कि कितने मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, मेरा इतना मार्क्स आ रहा है एक्सपेक्टेड है तो मुझे कौन से कॉलेज मिलेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले अलर्ट कर दूं कि अभी के टाइम पर अब जो आपको काम करना है वो है कि वेट एंड वॉच सिचुएशन तो रहता ही है कि भाई रिजल्ट आएगा, देखेंगे, उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस में जाएंगे। लेकिन आपको जो अभी समझना होगा चीज़ों को वो ये है कि जिन बच्चों का कैटेगरी में जिस हिसाब से टिक किया हुआ है नीट एप्लीकेशन फॉर्म में, उनको रिज़ल्ट उसी कैटेगरी में मिलेगा। व्हाट आई मीन, अगर कोई स्टूडेंट EWS का है, कोई स्टूडेंट OBC का NCL का है, कोई स्टूडेंट SC ST का है और कोई स्टूडेंट जनरल का है, अब उन्होंने एप्लीकेशन में टिक कर दिया है अपनी कैटेगरी, तो रिज़ल्ट भी उसी कैटेगरी में उनको मिलने हैं। अब केस 1 बात करते हैं कि स्टूडेंट किसी ने EWS टिक किया हुआ है और उसके डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं हो पाए या EWS कैटेगरी में वो फॉल नहीं करता है 2024 के अंदर, तो फिर उसका जो रिज़ल्ट आ चुका है वो EWS कैटेगरी में ही आया हुआ है। अब वो एडमिशन के लिए जाना चाहता है EWS की रैंक पर, चूँकि उसकी जो रिज़ल्ट है वो EWS की आई है। अब वो चाहता है कि एडमिशन मेरा जो है EWS कैटेगरी में इसी रैंक पर मिल जाए, जो कि जनरल से हो सकता है 1-2 नंबर उसकी कट ऑफ कम जाती हो या रैंक कम जाती हो, तो पॉसिबली उसको उस कैटेगरी में एडमिशन नहीं देगा कॉलेज। इसलिए ये बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपने जो एप्लीकेशन में कैटेगरी टिक की है वो करेक्ट होनी चाहिए। अगर उसके डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं बन पाता है तो फिर आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। उसी तरह से OBC NCL SC ST, चलिए SC ST तो कंसिडरेबल भी हो जाता है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट्स होते हैं। OBC NCL और EWS में प्रॉब्लम आती है कहीं ना कहीं, तो OBC NCL का सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा और रिज़ल्ट आपकी OBC की रैंक की है, तो ऐसा नहीं होगा कि सर्टिफिकेट के एब्सेंस में आपको जनरल में एडमिशन दे दी जाए। इसलिए ये बहुत ही आप आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए कि भाई आपका जो अब स्टेप होने चाहिए वो है कैटेगरी सर्टिफिकेट का डेवलपमेंट। वो आपको अटेंड करना है, ऑब्टेन करना है अपने लोकल अथॉरिटी से ऑनलाइन। ये डिस्ट्रिक्ट जो भी आपकी स्टेट में पॉसिबली हो रहा है वहाँ से आपको ये चीज़ ले लेनी है, क्योंकि अब टाइम आपको जो मिलेगा काउंसलिंग में उस समय में आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। साथ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको नीट के बाद उनको रिज़र्व रखना है। उसमें सबसे पहले आता है आपका एडमिट कार्ड, जो आपने PDF फाइल सेव की होगी, उसकी फ़ोटोकॉपी वगैरह रख के चलना है आपको। पॉसिबली अगर 3-4 आपने रखा हुआ है तो फिर ठीक है, अच्छी बात है, उसको फाइल में पड़े रहने दीजिए। सेकेंड, आपके कॉन्फर्मेशन पेज जो कि आपका प्रूफ ऑफ नीट एप्लीकेशन भी होगा, पेमेंट वगैरह का, उसमें सारी चीज़ मेंशन होंगी। तो ये चीज़ें आपको पहले से रख लेनी है और कैटेगरी सर्टिफिकेट रख लेनी है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। और साथ में फ़ोटोग्राफ जो आपने यूज़ किया था अपने एप्लीकेशन में, अपलोड किया था और जो एडमिट कार्ड में आपने पेस्ट किया था, एग्जामिनेशन हॉल में भी लेकर गए थे, सेम फ़ोटोग्राफ्स आपको अभी रिज़र्व रखने हैं। 10 एक कम से कम फ़ोटो रख लेना है आपको, सो दैट कि ये काउंसलिंग में आपको काम आए। पोस्ट कार्ड की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी, लेकिन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी, तो सेम फ़ोटोग्राफ आपने रख लेना है। इसके बाद जो चीज़ आती है फ्रेंड्स, वो है कि जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा वो किस हिसाब से आता है या क्या होता है, रिज़ल्ट के बाद क्या होता है। तो रिज़ल्ट आने के बाद, आपकी रैंकिंग वगैरह आने के बाद, आपको रैंक या मार्क्स जो भी आया है उसको चैलेंज करने के लिए भी ऑप्शन मिलता है कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं अपने रिज़ल्ट से तो फिर आप चैलेंज ये सब भी कर सकते हैं। 200 रुपीज़ आपको पर क्वेश्चन उसमें देना पड़ेगा। कितने क्वेश्चंस आप चैलेंज करना चाहते हैं वो सब के लिए आपको उस समय मौका मिलेगा। उसके बाद फिर आपके
जो आंसर OMR शीट है उसकी भी कॉपी आपको ईमेल में भेजी जाएगी, और उसको देख करके समझ करके फिर कोई भी इनकरेक्शन है या कुछ भी ऐसा है तो वो आप चेक करके अपना चैलेंज वगैरह कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई जो रिज़ल्ट से रिलेटेड हैं, और आपकी प्रिपरेशन आफ्टर द नीट है, इसको ध्यान में रख लीजिए। कैटेगरी की सर्टिफिकेट ज़रूरी है, वो बनवा कर आपको रख लेना है, बना है, अच्छी बात है। तो इसी तरह से बने रहिए माय करियर पाठशाला के साथ फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन नीट। एप्लीकेशन टू एडमिशन की असिस्टेंस के लिए आप हमें दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप अभी ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। इसलिए अब आपके पास जितने भी टाइम बचे हैं जिसमें कि आपको सारी तैयारी करनी है काउंसलिंग की, लेकिन असिस्टेंस गाइडेंस तो माय करियर पाठशाला ही देगा। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन नीट काउंसलिंग एंड एडमिशन इन अब्रॉड। MBBS के लिए अभी हमें दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।